हेलो फ्रेंड्स, आई एम पिंटू वर्मा फ्रॉम झालाट। मेरा एक चैनल है जिसका नाम हिस्ट्रिकल मोमेंट है, जिसमें आपको इतिहास से रिलेटेड कुछ कविताएं, कुछ कहानियां और उपन्यासों से रिलेटेड नई नई वीडियोस मिलती रहेगी। आज का विषय है पाप क्या है। यह चित्रलेखा उपन्यास से लिया गया है, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसका पहला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव नहीं हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम। संयम और नियम से पाप दूर ही रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने से पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा, और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। प्रसंग प्रस्तुत गद्यावतरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उनके सुप्रसिद्ध व्यक्तिवादी उपन्यास चित्रलेखा के दूसरे परिच्छेद से अवतरित है। महाप्रभु रत्नांबर से एक दिन उनके शिष्य श्वेतांग ने पूछा कि पाप क्या है। महाप्रभु इसका एकाएक उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा, यह बड़ी कठिन समस्या है, इसको मैं आज तक नहीं सुलझा सका हूं। इसे तुम्हें संसार में ढूंढना होगा। अपने शिष्य श्वेतांग और विशाल देव की सहमति पाकर उन्होंने श्वेतांग को भोगी सामंत बीजगुप्त को उसके सेवक के रूप में छोड़ दिया। वे विशाल देव को लेकर योगी कुमारगिरी के आश्रम में गए और विशाल देव को अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। विशाल देव से यह सुनकर कि पाप क्या है, इसको जानने के लिए वह उनका शिष्य बनना चाहता है, कुमारगिरी हंस पड़े। यह कथन योगी कुमारगिरी का है। व्याख्या। योगी कुमारगिरी ने विशाल देव को संबोधित कर कहा कि तुम पाप को जानना चाहते हो, पर पाप को जानना सहज नहीं है, क्योंकि पाप को अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे आश्रम में मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव नहीं हो सकेगा। कारण स्पष्ट है कि पाप वासना में है, भोग विलास में है, अनियंत्रित जीवन में है। मेरा क्षेत्र संयम और नियम है। जहाँ संयम है, वासना की स्थिति ही नहीं है, और जहाँ का जीवन विधान के अनुरूप नियंत्रित है, वहाँ से पाप दूर ही रहता है। फिर भी आचार्य ने अनुरोध किया है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। मुझे आचार्य का अनुरोध स्वीकार है, लेकिन तुम्हें शिष्य बनाने से पहले तुम्हें और आचार्य को यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा, और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगाने में समर्थ हो सकोगे। पाप और पुण्य दोनों परस्पर विपरीतार्थी हैं। तुम पुण्य को जानकर पाप का अनुमान लगा सकोगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो
पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।